वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज फिर से क्लास 10th का मैं मैथ का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेकर के आया हूं। और इससे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स बता चुका हूं, सॉल्व करने का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और आज का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है और मैं इसमें बताने वाला हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बन जाइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिया है, ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में। जैसे मैं यहाँ y बराबर निकालूं तो इधर 2 है तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं इसमें और x का वैल्यू निकाल लूंगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल के को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिख लो और उसे दूसरे इक्वेशन में जाके पुट कर दो, तो एक वेरिएबल का एटलीस्ट वैल्यू मिल जाता है। चलिए आइए, क्वेश्चन से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लो। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो इज इक्वेशन एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला इक्वेशन उठाया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन मैंने लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से मैंने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया। आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी एक का। मैंने y का वैल्यू निकाला, y बराबर है 5। ठीक है, और ये x को मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये y का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू, या द वैल्यू ऑफ y इन, ओहो द वैल्यू ऑफ y रे, y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं सेकंड, सेकंड इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कर दो। तो y का वैल्यू यहां पुट करना है बच्चों, इस इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस वाई के बदले मुझे ये पुट करना है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये y के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, देखो जरा साफ साफ, 5 माइनस एक्स को पुट कर दिया। साफ साफ दिख रहा होगा। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब जरा इसको सॉल्व करें, x और x जुट करके 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये बचा माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है। अब मैं इसे माइनस 5 को इधर ले जाऊंगा तो 1 और ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या बचेगा, 6 बचेगा। और यहां पे बच्चों x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6/2। ये 2 नीचे आ जाएगा, x 6/2, तो 2 3 जा 6 आएगा, या दैट इज x का वैल्यू आपको मिलेगा 3 के बराबर। ओके, अब ये x का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड, y बराबर 5 माइनस एक्स में पुट कर दो। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, y बराबर 5 माइनस एक्स, y बराबर 5 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दूंगा, 5 माइनस y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, 3 है, x का वैल्यू कितना है, 3 मैंने यहाँ पुट कर दिया और y का वैल्यू मैंने निकाल लिया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू 2 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, सो इजी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकालो और उसको सेकंड इक्वेशन में जाके पुट कर दो। ठीक है, सो इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लो जरा, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन देखो, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको मेंशन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि आपको किस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, चलो अब इसमें क्या करना है बच्चों, x का या y का किसी भी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि y का वैल्यू निकालो, अभी मैं बता रहा हूं फिर से कि x का वैल्यू निकालो। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू निकालो, x का या y का, x का y के टर्म में वैल्यू निकालो या फिर y का x के टर्म में वैल्यू निकालो। मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देता हूँ। x बराबर हो जाएगा बच्चों
x बराबर क्या क्या हो जाएगा, देखो 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2y, और 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1, दैट इज x बराबर आ गया -2y -1। ठीक है, अब मैं इसे अच्छा ये रहने देता हूं। अच्छा पहले दोनों इक्वेशन लिख लो बच्चों, सबसे बेस्ट होगा, दोनों इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। दोनों इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख लिया दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब चलो इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले आपने y का निकाला, अब x का। बच्चों किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, या तो x का या फिर y का। यदि x का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों टर्म को मुझे इधर ले जाना पड़ेगा। 2y को इधर ले जाएंगे तो ये -2y हो जाएगा, प्लस 1 को इधर ले जाओगे -1 हो जाएगा। मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ये x का वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। देखो x का वैल्यू फर्स्ट से निकाले और इसको पुट कहां करना है, सेकंड में पुट करना है। कहां पुट करना है, सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन, या आप ये लिख सकते हो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करना है आपको। इक्वेशन सेकंड है क्या, इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मैंने यहां निकाला है। देखो इक्वेशन थर्ड में x बराबर है -2y -1, तो यहां मैं x के बदले लिखने जा रहा हूं -2y -1। उसके बाद क्या है बच्चों, -3y, तो मैंने -3y लिख दिया। -12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर है, साफ साफ दिख रहा होगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4y हो जाएगा, और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है ये। ओके, उसके बाद -3y है तो मैं यहाँ -3y लिख देता हूँ। उसके बाद -12 है तो मैं यहाँ -12 लिख देता हूँ। अब बच्चों y वाला पार्ट को एक तरफ ही रखेंगे और जो भी कांस्टेंट नंबर है उसे RHS में ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो देखो यहां से पहले सॉल्व करते हैं, -4y और -3y कितना हो जाएगा, -7y, और यहाँ -2 और -12 ये कितना हो जाएगा, -2 और -12 -14 हो जाएगा। ठीक है, -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -14 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा +14। ठीक है, और यहां से मैं y का वैल्यू निकाल लूंगा 14 बाय -7, दैट इज 7 2 जा 14। y का वैल्यू आया -2 के बराबर। माइनस इधर लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब y का वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन थर्ड में जाके पुट करूंगा। इक्वेशन थर्ड में यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तीसरा इक्वेशन जो मैं लाया हूं, x बराबर 2y -1, तो यहां पे मैं 2 और y के बदले रखने वाला हूं -2। 2 इंटू -2 हो जाएगा y के बदले, -1 है बच्चों, यहां देख लो। ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, फिर -1, और -4 -1 कितना देगा बच्चों, -5, दैट इज x का वैल्यू -5 है। दैट इज आपका फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो जी, तो ये भी एक मेथड हो सकता है बच्चों सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखो क्वेश्चन 3/x, इस बार x नीचे में है बच्चों, थोड़ा चतुराई से इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी, और ये मेरे हिसाब से आपको भी समझना चाहिए ये थोड़ा ट्रिकी कैसे जाएंगे। जैसे मान लो कि 3/x माइनस 1/y प्लस 9 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, चलो अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिखना है। फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख रहे हैं बच्चों, 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 के बराबर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब नीचे में x रहे बच्चों, तो आप ट्राई करो 1/x का वैल्यू निकालने के लिए, 1/x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसमें x नहीं, 1/x निकालें, ये आपके लिए आसान होगा। तो इसमें क्या करो, 3/x वाले पार्ट को इधर ही रहने दो, और -1/y इधर आएगा तो 1/y हो जाएगा, और ये 9 इधर जाएगा तो बच्चों -9 हो जाएगा। अब यहां पे आप 1/x कैसे निकालोगे, तो 1/x निकालने के लिए इस 3 को इसके नीचे में मल्टीप्लाई करना होगा।
इस 3 को इसके नीचे में ले जाना होगा। कैसे जाएंगे? तो ये 3 है तो इधर लिखेंगे इसको, तो इधर लिखेंगे 1/3 इंटू 1/y माइनस 9। क्या करते हो यहाँ पे, जो यहाँ टर्म रहता है वो नीचे भेजते हो ना, तो मैंने इस टर्म को बस इसके 1/y माइनस 9 के नीचे भेज दिया, 1/3 लिख दिया। चलो अब समझो, अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? शायद 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 1/x बराबर 1/3 को 1/y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/3y, और माइनस 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 को किससे? 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 1/x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/3y माइनस 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1/3y माइनस 3 मिल रहा है। ठीक है, 1/3y माइनस 3 मिल रहा है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये 1/x का वैल्यू पुट कर देना है आपको इक्वेशन 2 में। 1/x याद रखना, नीचे में x रहे तो 1/x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, ना कि x का। अब यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? 1/x का, 1/x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप 1/x का वैल्यू रख दो। तो भाई सेकेंड इक्वेशन क्या क्या है यहाँ पे देख लो, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू है 5। इसको मैं 2/x को यहाँ पे 1/x का वैल्यू पुट करना है बच्चों, तो इसके लिए करेंगे क्या, 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 1/x का वैल्यू यहां पुट करोगे तो 1/x का वैल्यू कितना आया था, ये देखो 1/x का, ये 1/x का वैल्यू है। तो 2 इंटू 1/x है तो 1/x का वैल्यू है 1/3y माइनस 3। ठीक है, यहां पे मैंने 1/x का वैल्यू पुट किया। उसके बाद है प्लस 3/y, प्लस 3/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या करें, 2 से 1/3 को 1/3y को मल्टीप्लाई करोगे तो 2y कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा ये, और प्लस 3/y है तो मैं इसको 3/y को यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के बराबर। अब मैं 2/3y y वाले टर्म को एक साथ लिख लेता हूं, 3y इस दोनों को एक साथ, और ये माइनस 6 को मैं इधर लेके चला जाता हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6। अब इस दोनों में 3y और y में एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 3y एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 3y एलसीएम आएगा तो ऊपर में इसमें कितना आएगा 2 आएगा, इसमें y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 4 9, ये 6 प्लस 5 11 दे रहा है। ठीक है, और यहां पे बच्चों हो जाएगा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 11/3y इक्वल टू है 11। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो y का वैल्यू निकालने के लिए, तो 11 को 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 जा 33, तो इसको 33y मैंने लिख दिया, और इतना इक्वल टू 11, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, 11 इंटू 1 11, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11/33, दैट इज 1/3, दैट इज y का वैल्यू मिल गया बच्चों हम लोगों को 1/3। अब ये y का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में रखूंगा, y का वैल्यू यहां पे रखो इक्वेशन 3 में, यूजिंग थर्ड। तीसरा इक्वेशन है बच्चों 1/x बराबर जो बराबर में है उसको मैं यहां लिख रहा हूं 1/3y माइनस 3। ठीक है, ये किसके बराबर है 1/x के बराबर, मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा दे। थर्ड इक्वेशन को मैंने यहां लिखा, तो 1/3 इंटू y के बदले क्या लिखे बच्चों 1/3, मैंने यहां लिखा 1/3 माइनस कितना लिखूं 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो 1/1 क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस 3, ये किसका वैल्यू आ रहा है देख लो 1/x का, 1/x बराबर हो जाएगा -2 के बराबर, बट्टा में 1 लिख दिया, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और -2x का वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज x का वैल्यू आया -1/2 के बराबर, और y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1/3 के बराबर। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। हमारे साथ वीडियो में बने रहो बच्चों, ठीक है, मैं सारा सिलेबस ओवर करूंगा क्लास 10th का, हमारे साथ बने रहिए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का मजे लीजिए, और बहुत ही आसान है ये, अगर ढंग से देखोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। मैं एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशंस भी लाऊंगा बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।